नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। और ये जो सिलसिला चल रहा है होली का, प्लस हम आपको बता दें इंटरनेशनल वुमेंस डे भी नज़दीक है, तो कहीं ना कहीं हम उत्तर प्रदेश की उन शख्सियतों से बात कर रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन में ऐसा कुछ किया है जो प्रेरणादायक है। उन महिलाओं से बात कर रहे हैं जो अपने घर परिवार के साथ साथ समाज को भी संभाल रही हैं, वो चला रही हैं। और एक ख़ास मेहमान हमारे भी साथ है जिनसे कुछ बात करते हैं, शेयर करते हैं। उनसे हम ये भी बात करते हैं किस तरह से उन्होंने अपने परिवार के साथ एक समाज को संभाला, एक संस्था चला रही, संस्था में कितने मेंबर्स हैं उनको संभालती हैं। जिस तरह से उनका नाम है, खुद भी कहीं ना कहीं उस नाम का असर भी इनके ऊपर बनता है। उनका परिचय लेते हैं, उनसे जानते हैं, उनका रुख करते हैं। गुल, आपका स्वागत है हंगामा टाइम्स में। इंटरनेशनल वुमेंस डे भी आ रहा है, प्लस होली का फेस्टिवल है, लेकिन हम सबसे पहले आपसे बात करते हैं एक महिला के नाते, जो इंटरनेशनल वुमेंस डे आ रहा है इस पर क्या कहना चाहेंगी और महिलाओं को अपनी नज़र से कहाँ देखती है, क्या स्तर है? महिलाएं बहुत ऊपर पहुंच चुकी हैं, मगर कहीं ना कहीं जो पुरुष हैं वो औरतों को दबा रहे हैं। और बहुत सारी ऐसी कंडीशन हमारे भी सामने आई कि बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं जो वुमेन्स को आगे बढ़ने ही नहीं देते हैं। उनके साथ ऐसी बातें करते हैं, ऐसी हरकतें करते हैं कि आदमी सोचने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए फिर पीछे मुड़ जाता है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ ऐसे लोग थे, ऐसा माहौल था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, तो लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए, पुरुषों को, तभी वुमेन्स आगे बढ़ पाएंगी। और तो मैं ये कहूँगी इस समय आपने अपना बचपना देखा है, उसमें उस स्तर की महिलाओं की क्या स्थिति थी? क्या आपने बदलते हुए दौर में बदलती हुई महिलाओं की स्थिति को देखा है? हाँ, बदलते हुए दौर में स्थिति को तो देखा है। काफ़ी चेंज आया है तब से अब में, और ऐसे ही आगे आता रहेगा क्योंकि आगे वुमेन्स बढ़ रही हैं और वो कोशिश करेंगी कि ऐसे ही बदलाव होता रहे। आजकल के लाइफ में महिलाओं के लिए नौकरी करना या कुछ करना या घर की चार दीवारियों से बाहर निकले कुछ करना आसान है? अभी भी बहुत आसान है अब तो, पहले के मुकाबले तो बहुत आसान हो गई ये चीज़ें, और धीमे धीमे ऐसे ही आसान होती जाएंगी क्योंकि हम लोग खुद बनाएंगे उसको आसान, तब वो आसान होगा। हमें खुद अपने लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, तब चीज़ें धीमे धीमे आसान होंगी। अच्छा गुल, हम बात करें कि गुल संस्थान की, गुल फाउंडेशन की बात करें, तो कैसे आपने सोचा, कैसे घर परिवार, तो बच्चे हैं आपके, एक हंसता खेलता परिवार है, जिम्मेदारी है, बहू है, बेटी है, माँ है, पत्नी, बहुत सारी जिम्मेदारियों के बाद एक गुल फाउंडेशन की स्थापना की आपने, क्या सोचा था और आज उस स्तर से आज कहाँ पर है? उस चीज़ के लिए पहला श्रेय हम देना चाहेंगे अपने बड़े भाई को, जिसने शुरू से बचपन से लेकर आज तक की, मेरे फादर को और मेरी मदर को, कि शुरू से लेके आज तक की कभी रोका नहीं हम लोग को बाहर जाने आने, घूमने के लिए या कहीं मिलने के लिए। बस हम लोग से एक ही बात कही गई है, अपने दायरे में रहो, बाकी बाहर घूमो फिरो, जाओ आओ, कुछ भी करो, अपने दायरे में रहो। इसी तरह से हम लोग रहे हैं। और उसके बाद मेरे हस्बैंड काफ़ी सपोर्टिंग हैं, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है हम लोगों का, और हमेशा करते आए हैं और कर रहे हैं। वो उन्हीं की बदौलत आज हमारा NGO चल रहा है, क्योंकि सेल्फ फंडिंग है हमारी पूरी। मैं एक बार यहाँ आपको रोकूंगी कि जब आपने सोचा कि बहुत से संस्थान है, कहीं से प्रेरणा मिली गुल फाउंडेशन के बारे में, किस तरह? नहीं, एक्चुअली कोरोना के टाइम पे लोगों के साथ हमने काफ़ी कुछ किया, तो बिना संस्था के नाम के किया। उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ तो पिछला रमज़ान था, उसमें ऐसे ही हम रात में लेटे हुए थे, तो मेरे दिमाग में ख्याल आया जब हम कर ही रहे हैं तो उसको कोई नाम दे के करें, ताकि लोगों को आगे भी प्रेरणा मिले, उससे आगे और भी लेडीज़ आए इस काम में करने के लिए। तो ऐसे ही बस लेटे लेटे सोचा और अपने ही नाम से इसको फाउंडेशन में CA से बात की और रजिस्ट्रेशन करवा दिया हमने। इस समय कितने लोग, मैंने देखा महिलाओं को ही आप अधिकतर लाती हैं, लेकिन सभी वर्गों के लिए आप कर रही हैं। महिलाओं इस संस्था में आपकी महिलाएं हैं, कंधे से कंधा मिला के चलती, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? क्या घर से काम के बाद या घर को समय देने के बाद कितना समय निकाल पाती हैं समाज के लिए? देखिए, घर का काम, घर, बच्चे, वो मेरी पहले हैं, उसको हम पहले ख़त्म काम को करते हैं, बच्चों का देखते हैं, उसके बाद ही जो टाइम बचता है वो हम NGO को देते हैं, और हम कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे पाए और घर पे भी टाइम दे बच्चों को अपने। अभी तक गुल संस्थान ने जो किया है, मैंने देखा है कुछ खबरों में निकला कि आप वृद्धाश्रम में भी जाके डोनेशन देती हैं, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर रही हैं। तो कहीं से आपको प्रेरणा मिली है लाइफ में, कुछ ऐसे देखा है कि नहीं आपने सोचा नहीं अब मैं अब इस स्तर पे हूँ, मैं कुछ ना कुछ अच्छा कर सकती हूँ? देखिए, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है, तो वो वेस्ट करने के बजाय, पैसा कपड़ों पे और चीज़ों पे वेस्ट करने के बजाय, अगर हम किसी के काम में आ जाएं तो हम कोशिश करेंगे हम हमेशा किसी के काम आए, और लोगों से कहेंगे कि हमें सपोर्ट करें ताकि हम और कर पाएँ। हम थोड़ा कर पा रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि हम और करें, तो लोगों से गुजारिश है कि वो
सपोर्ट करें तो हम और भी करें लोगों के लिए। तो इस समय जो लोग आपको देख रहे हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी? वुमेंस डे पे या फिर होली आ रही है, होली पे किस तरह से महिलाओं को देखती हैं आपकी, क्या बाहर निकल कितनी सुरक्षित हैं वो, और क्या आपने जब आप छोटे थे तो क्या आपने होली का फेस्टिवल किस तरह मनाया है? स्कूल कॉलेज में या घर में क्या माहौल आसपास है, क्या माहौल? देखिए हमारे घर में तो आज़ादी थी, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, घूमो फिरो, कभी ना मम्मी ने रोका, ना भाई ने और ना हस्बैंड ने मेरे। वो आज भी हमारे यहाँ ये है, हमें कहीं जाना होता है हम हस्बैंड से बोलते हैं हम यहाँ जा रहे हैं और चले जाते हैं। तो हम यही कहना चाहेंगे, औरतों को दबाव में मत रखो, उनको जीने दो, वो जब जिएंगी तभी वो सीखेंगी। तो इस बार होली पे किस तरह विश करती हैं जनता को, और गुल फाउंडेशन किस तरह से होली का फेस्टिवल विश करेगा और वुमेंस डे? हम अपनी पूरी संस्था के सारे मेंबर की ओर से सबको होली की मुबारकबाद देना चाहते हैं। और होली खेलें, अच्छे से खेलें, मगर इस तरह मत खेलें कि किसी को हर्ट हो, और कोशिश कीजिए अपने साथ साथ दूसरों में भी खुशियाँ बांटिए, बर्बादी मत कीजिए पैसों की।